ॐ श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत महाभारत प्रथम खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज 39वां हम 29वां अध्याय से चरित्र को श्रवण करेंगे। कश्यप जी का गरुड़ को हाथी और कछुए के पूर्व जन्म की कथा सुनाना, गरुड़ का उन दोनों को पकड़कर एक दिव्य बट वृक्ष की शाखा पर ले जाना और उस शाखा का टूटना श्रवण करें। कि सौतिरुवाच तस्य कंठमनु प्राप्तो ब्राह्मणः सह भार्यया दहन् दीप्त इवांगारस तमुवाचान्तरिक्षगः। कि उग्र श्रवाजी कहते हैं कि निषादों के साथ एक ब्राह्मण की भार्या सहित गरुड़ के कंठ में चला गया था। वह दहकते हुए अंगार की भांति जलन पैदा करने लगा। तब आकाशचारी गरुड़ ने उस ब्राह्मण से कहा, द्विजश्रेष्ठ, तुम मेरे खुले हुए मुख से जल्दी निकल जाओ। ब्राह्मण पाप परायण ही क्यों न हो, मेरे लिए सदा अवध्य है। ऐसी बात कहने वाले गरुड़ से वह ब्राह्मण बोला, यह निषाद जाति की कन्या मेरी भार्या है, अतः मेरे साथ यह भी निकले तभी मैं निकल सकता हूँ। तब गरुड़ जी ने कहा, ब्राह्मण, तुम इस निषादी को भी लेकर जल्दी निकल जाओ। तुम अभी तक मेरी जठराग्नि के तेज से पचे नहीं हो, अतः शीघ्र अपने जीवन की रक्षा करो। उग्र शभाजी कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर वह ब्राह्मण निषादी सहित गरुड़ के मुख से निकल आया और उन्हें आशीर्वाद देकर अभिष्ट देश को चला गया। भार्या सहित उस ब्राह्मण के निकल जाने पर पक्षीराज गरुड़ पंख फैलाकर मन के समान तीव्र गति से आकाश में उड़े। तदंतर उन्हें अपने पिता कश्यप जी का दर्शन हुआ। उनके पूछने पर अमेय आत्मा गरुड़ ने पिता से यथोचित कुशल समाचार कहा। महर्षि कश्यप ने उनसे कहा कि बेटा, तुम लोग कुशल से तो हो ना? विशेषतः प्रतिदिन भोजन के संबंध में तुम्हें विशेष सुविधा है ना? क्या मनुष्य लोक में तुम्हारे लिए पर्याप्त अन्न मिल जाता है? गरुड़ ने कहा, मेरी माता सदा कुशल से रहती हैं। मेरे भाई तथा मैं दोनों सकुशल हैं, परंतु पिताजी, पर्याप्त भोजन के विषय में तो सदा मेरे लिए कुशलता का अभाव ही रहता है। मुझे सर्पों ने उत्तम अमृत लाने के लिए भेजा है। माता को दासीपन से छुटकारा दिलाने के लिए आज मैं निश्चय ही उस अमृत को लाऊंगा। भोजन के विषय में पूछने पर माता ने कहा, निषादों का भक्षण करो, परंतु हजारों निषादों को खा लेने पर भी मुझे तृप्ति नहीं हुई है। अतः भगवान, आप मेरे लिए कोई दूसरा भोजन बताइए। प्रभु, वह भोजन ऐसा हो जिसे खाकर मैं अमृत लाने में समर्थ हो सकूं। मेरी भूख प्यास को मिटा देने के लिए आप पर्याप्त भोजन बताइए। तब कश्यप जी बोले, बेटा, यह महान पुण्यदायक सरोवर है जो देवलोक में भी विख्यात है। उसमें एक हाथी नीचे के मुंह किए हुए सदा सूंड से पकड़कर एक कछुए को खींचता रहता है। वह कछुआ पूर्व जन्म में उसका बड़ा भाई था। दोनों में पूर्व जन्म का वैर चला आ रहा है। उनमें यह वैर क्यों और कैसे हुआ तथा उन दोनों के शरीर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, ये सारी बातें मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में विभावसु नाम के प्रसिद्ध एक महर्षि थे। वे स्वभाव के बड़े क्रोधी थे। उनके छोटे भाई का नाम था सुप्रतीक। वे बड़े ही तपस्वी थे। महामुनि सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ एक जगह नहीं रखना चाहते थे। सुप्रतीक दिन प्रतिदिन बंटवारे के लिए आग्रह करते ही रहते थे। तब एक दिन बड़े भाई विभावसु ने सुप्रतीक से कहा, भाई, तुम बहुत से मनुष्य मोहबस सदा धन का बंटवारा कर लेने की इच्छा रखते हैं। तदंतर बंटवारा हो जाने पर धन के मोह में फंसकर वे एक दूसरे के विरोधी हो परस्पर क्रोध करने लगते हैं।
वे स्वार्थपरायण मूढ़ मनुष्य अपने धन के साथ जब अलग अलग हो जाते हैं तब उनकी यह अवस्था जानकर शत्रु भी मित्र रूप में आकर मिलते हैं और उनमें भेद डालते रहते हैं। दूसरे लोग उनमें फूट हो जाती है, दूसरे लोग उनमें फूट हो गई है यह जानकर उनके छिद्र देखा करते हैं एवं छिद्र मिल जाने पर उनमें परस्पर बैर बढ़ाने के लिए स्वयं बीच में आ पड़ते हैं। इसलिए जो लोग अलग अलग होकर आपस में फूट पैदा कर लेते हैं उनका शीघ्र ही ऐसा विनाश हो जाता है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। अतः साधु पुरुष भाइयों के बिलगाव या बंटवारे की प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि इस प्रकार बंट जाने वाले भाई गुरु स्वरूप शास्त्र की अलंघनीय आज्ञा के अधीन नहीं रह जाते और एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं कि कनिष्ठान पुत्रवत पश्येष ज्येष्ठो भ्रातः पितु समः, अर्थात बड़ा भाई पिता के समान होता है, वह अपने छोटे भाइयों को पुत्र के समान देखे, यह शास्त्र की आज्ञा है। जिनमें फूट हो जाती है वे पीछे इस आज्ञा का पालन नहीं कर पाते हैं और तुम भेदभाव के कारण ही बंटवारा करके धन लेना चाहते हो, इसलिए तुम्हें हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार शाप मिलने पर सुप्रतीक ने विभावसु से कहा, तुम भी पानी के भीतर विचरने वाले कछुए होगे। इस प्रकार सुप्रतीक और विभावसु मुनि एक दूसरे के शाप से हाथी और कछुए की योनि में पड़े हैं। धन के लिए उनके मन में मोह छा गया और रोष और लोभ रूपी दोष के संबंध से उन दोनों को तिर्यक योनि में जाना पड़ा। वे दोनों विशाल काय जंतु पूर्व जन्म के वैर अनुसरण करके अपने विशालता और बल के घमंड में चूर हो एक दूसरे से द्वेष रखते हुए इस सरोवर में रहते हैं। इन दोनों में एक जो सुंदर महान गजराज है, वह जब सरोवर के तट पर आता है तब उसके चिंघाड़ने की आवाज़ सुनकर जल के भीतर शयन करने वाले विशाल काय कछुआ पानी से ऊपर उठता है और उस समय वह सारे सरोवर को मत डालता है। उसे देखते ही वह पराक्रमी हाथी अपनी सूंड लपेटे जल में टूट पड़ता है तथा दांत, सूंड, पूंछ और पैरों के वेग से असंख्य मछलियों से भरे हुए समूचे सरोवर में वह हलचल मचा देता है। उस समय पराक्रमी कच्छप भी सिर उठाकर युद्ध के लिए निकट आ जाता है। हाथी का शरीर 6 योजन ऊंचा और 12 योजन लंबा है। कछुआ 3 योजन ऊंचा और 10 योजन गोल है। वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध के लिए मतवाले बने रहते हैं। तुम शीघ्र जाकर उन्हीं दोनों को भोजन के उपयोग में लाओ और अपने इस अभिष्ट कार्य का साधन करो। कछुआ महान मेघ खंड के समान है और हाथी भी महान पर्वत के समान भयंकर है। उन्हीं दोनों को खाकर अमृत ले आओ। उग्र शबाजी कहते हैं, शौनक जी कश्यप जी गरुड़ से ऐसा कहकर उस समय उनके लिए मंगल बनाते हुए बोले, गरुड़, युद्ध में देवताओं के साथ लड़ते हुए तुम्हारा मंगल हो। पक्षी प्रवर भरा हुआ कलश, ब्राह्मण, गौएं तथा और जो कुछ भी मांगलिक वस्तुएं हैं वे तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगी। महाबली पक्षीराज संग्राम में देवताओं के साथ युद्ध करते समय ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, पवित्र हविष्य, संपूर्ण रहस्य तथा सभी वेद तुम्हें बल प्रदान करें। पिता के ऐसा कहने पर गरुड़ उस सरोवर के निकट गए और उन्होंने देखा सरोवर का जल अत्यंत निर्मल है और नाना प्रकार के पक्षी इसमें सब और चहचहा रहे हैं। तदंतर भयंकर वेगशाली अंतरिक्षगामी गरुड़ ने पिता के वचन का स्मरण करके एक पंजे से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया। फिर वे पक्षीराज आकाश में उड़ गए। उड़कर वे फिर अलंब तीर्थ में जा पहुँचे। वहाँ मेरुगिरी पर बहुत से दिव्य वृक्ष अपनी सुवर्णमय शाखा प्रशाखाओं के साथ लहलहा रहे थे। जब गरुड़ उनके पास गए तब उनके पंखों की वायु से आहत होकर वे सभी दिव्य वृक्ष इस भय से कंपित हो उठे कि कहीं ये हमें तोड़ न डालें। गरुड़ रुचि के अनुसार फल देने वाले उन कल्प वृक्षों को कांपते देख
अनुपम रूप, रंग तथा अंगों वाले दूसरे दूसरे महावृक्षों की ओर चल दिए। उनकी शाखाएं वैदुर्य वर्णी की थीं और वे सुवर्ण तथा रत्न जटित रत्नमय फलों से सुशोभित हो रहे थे। वे सभी महावृक्ष समुद्र के जल से अभिषिक्त होते रहते थे। वहीं एक बहुत बड़ा विशाल वट वृक्ष था। उसने मन के समान तीव्र वेग से आते हुए पक्षियों के सरदार गरुड़ से कहा कि वट वृक्ष बोला, पक्षीराज, यह जो मेरी 100 योजन तक फैली हुई सबसे बड़ी शाखा है, इस पर बैठकर तुम इस हाथी और कछुए को खा लो। तब पर्वत के समान विशाल शरीर वाले पक्षियों में श्रेष्ठ वेगशाली गरुड़ सहस्त्रों विहंगमों से सेवित उस महान वृक्ष को कंपित करते हुए तुरंत उस पर जा बैठे। बैठते ही अपने असह्य वेग से उन्होंने सघन पल्लवों से सुशोभित उस विशाल शाखा को तोड़ डाला। इति श्रीमद् महाभारते आदि पर्वणे अस्तिक पर्वणे सौपर्णे एकोनत्रिंशोऽध्याय। इस प्रकार महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 29वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ, त्रिंशोध्याय। अब हम 30वां अध्याय श्रवण करें। गरुड़ का कश्यप जी से मिलना, उनकी प्रार्थना से वालखिल्य ऋषियों का शाखा छोड़कर तप के लिए प्रस्थान और गरुड़ का निर्जन पर्वत पर उस शाखा को छोड़ना। सौतिरुवाच स्पृष्टमात्रा तु पद्भ्यां सा गरुडेन बलीयसा अभज्यत तरोः शाखा भगनाम चैनामधारयत। श्री उग्र श्रवाजी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, महाबली गरुड़ के पैरों का स्पर्श होते ही उस वृक्ष की वह महाशाखा टूट गई, किंतु उस टूटी हुई शाखा को उन्होंने फिर से पकड़ लिया। उस महाशाखा को तोड़कर गरुड़ मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगे। इतने में उनकी दृष्टि बालखिल्य नाम के महर्षियों पर पड़ी, जो नीचे मुंह किए हुए उसी शाखा में लटक रहे थे। तपस्या में तत्पर हुए उन महर्षियों की वट की शाखा में लटकते देख उन महर्षियों को वट की शाखा में लटकते हुए देख गरुड़ ने सोचा, इसमें ऋषि लटक रहे हैं, मेरे द्वारा इनका वध ना हो जाए। वह गिरती हुई शाखा इन ऋषियों का अवश्य वध कर डालेगी। यह विचार कर वीरवर पक्षीराज गरुड़ ने हाथी और कछुए को अपने पंजों से दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया और उन महर्षियों के विनाश के भय से झपट कर वह शाखा अपनी चोंच में ले ली। उन मुनियों की रक्षा के लिए ही गरुड़ ने ऐसा अद्भुत पराक्रम किया था कि जिसे देवता भी नहीं कर सकते थे। गरुड़ का ऐसा अलौकिक कर्म देखकर वे महर्षि आश्चर्य से चकित हो महान पक्षी का नाम इस प्रकार चकित हो सब उठ गए। उनके हृदय में कंप सा छा गया और उन्होंने उस महान पक्षी का नाम इस प्रकार रखा। उनके गरुड़ नाम की व्युत्पत्ति इस प्रकार की। ये आकाश में उड़ने वाले विचरने वाले सर्प भोजी पक्षीराज भारी भार लेकर उड़े हैं, इसलिए गुरुम आदाय उड्डीन इति गरुड़। इस व्युत्पत्ति के अनुसार ये गरुड़ कहलाएंगे। तदंतर गरुड़ अपने पंखों की हवा से बड़े बड़े पर्वतों को कंपित करते हुए धीरे धीरे उड़ने लगे। इस प्रकार वे हाथी और कछुए को साथ लिए हुए ही अनेक देशों में उड़ते रहे। वालखिल्य ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण ही वे कहीं बैठ न सके और उड़ते उड़ते अनायासी पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने तपस्या में लगे हुए अपने पिता कश्यप जी को देखा। पिता ने भी अपने पुत्र को देखा। पक्षीराज का स्वरूप दिव्य था। वे तेज पराक्रम और बल से संपन्न तथा मन और वायु के समान वेगशाली थे। उन्हें देखकर पर्वत के शिखर का भान होता था। वे उठे और उठे हुए ब्रह्मदंड के समान जान पड़ते थे। उनका स्वरूप ऐसा था जो चिंतन और ध्यान में नहीं आ सकता था।
वे समस्त प्राणियों के लिए भय उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने अपने भीतर महान पराक्रम धारण कर रखा था। वे बहुत भयंकर प्रतीत होते थे। जान पड़ता था उनके रूप में स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए हों। देवता, दानव तथा राक्षस कोई भी न तो उन्हें दबा सकता था और न जीत ही सकता था। वे पर्वत शिखरों को विदीर्ण करने और समुद्र के जल को सोख लेने की शक्ति रखते थे। वे समस्त संसार को भय से कंपित किए देते थे। उनकी मूर्ति बड़ी भयंकर थी। वे साक्षात यमराज के समान दिखाई देते थे। उन्हें आया देख उस समय भगवान कश्यप ने उनका संकल्प जानकर इस प्रकार कहा कि बेटा, कहीं दुस्साहस का काम न कर बैठना, नहीं तो तत्काल भारी दुख में पड़ जाओगे। सूर्य की किरणों का पान करने वाले वालखिल्य महर्षि कुपित होकर तुम्हें भस्म न कर डालें। उग्र शिवाजी कहते हैं, तदंतर पुत्र के लिए महर्षि कश्यप ने तपस्या से निष्पाप हुए महाभाग बालखिल्य मुनियों को इस प्रकार प्रसन्न किया कि तपोधनों, गरुड़ का यह उद्योग प्रजा के हित के लिए हो रहा है। ये महान पराक्रम करना चाहते हैं, आप लोग इन्हें आज्ञा दें। उग्र शिवाजी कहते हैं कि भगवान कश्यप के इस प्रकार अनुरोध करने पर वे वालखिल्य मुनि उस शाखा को छोड़कर तपस्या करने के लिए परम पुण्यमय हिमालय पर चले गए। उनके चले जाने पर विनतानंदन गरुड़ ने, जो मुंह में शाखा लिए रहने के कारण कठिनाई से बोल पाते थे, अपने पिता कश्यप जी से पूछा कि भगवान, इस वृक्ष की शाखा को मैं कहाँ छोड़ दूं? आप मुझे ऐसा कोई स्थान बतावें जहाँ बहुत दूर तक मनुष्य न रहते हों। तब कश्यप जी ने उन्हें एक ऐसा पर्वत बता दिया जो सर्वथा निर्जन था, जिसकी कंदराएं बर्फ से ढकी हुई थीं और जहाँ दूसरा कोई मन से भी नहीं पहुँच सकता था। उस बड़े पेट वाले पर्वत का पता पाकर महान पक्षी गरुड़ उसी को लक्ष्य करके शाखा, हाथी और कछुए सहित बड़े वेग से उड़े। गरुड़ बट वृक्ष की जिस विशाल शाखा को चोंच में लेकर जा रहे थे, वह इतनी मोटी थी कि 100 पशुओं के चमड़ों से बनाई हुई रस्सी भी उसे लपेट नहीं सकती थी। पक्षीराज गरुड़ उसे लेकर थोड़ी ही देर में वहां से 1,00,000 योजन दूर चले गए। पिता के आदेश से क्षण भर में उस पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने वह विशाल शाखा छोड़ दी। गिरते समय उससे बड़ा भारी शब्द हुआ। वह पर्वतराज उनकी पंखों की वायु से आहत होकर कांप उठा। उस पर उगे हुए बहुत तेरे वृक्ष गिर पड़े और वह फूलों की वर्षा सी करने लगा। उस पर्वत के मणिकांचनमय विचित्र शिखर जो उस महान शैल की शोभा बढ़ा रहे थे, वह सब ओर से चूर चूर होकर गिर पड़े। उस विशाल शाखा से टकराकर बहुत से वृक्ष भी धराशायी हो गए। वे अपने सुवर्णमय फूलों के कारण बिजली सहित मेघों की भांति शोभा पा रहे थे। सुवर्णमय पुष्प वाले वे वृक्ष धरती पर गिरकर पर्वत के गेरू आदि धातुओं से संयुक्त हो सूर्य की किरणों द्वारा रंगे हुए से सुशोभित होते थे। तदंतर पक्षीराज गरुड़ ने उसी पर्वत की एक चोटी पर बैठकर उन दोनों हाथी और कछुए को खाया। ततः इस प्रकार कछुए और हाथी दोनों को खाकर महान वेगशाली गरुड़ पर्वत की उस चोटी से ही ऊपर की ओर उड़ गए। उस समय देवताओं के यहाँ बहुत से भय सूचक उत्पात होने लगे। देवराज इंद्र का प्रिय आयुध वज्र भय से जल उठा। आकाश में से दिन में ही धुएं और लपटों के साथ उल्का गिरने लगी। वसु, रुद्र, आदित्य, साध्य, मरुदगण तथा और जो देवता हैं, उन सब के आयुध परस्पर इस प्रकार उपद्रव करने लगे जैसा पहले कभी देखने में नहीं आया था। देवासुर संग्राम के समय भी ऐसी अनहोनी बात नहीं हुई थी। उस समय वज्र की गड़गड़ाहट के साथ बड़े जोर की आंधी उठने लगी। हजारों उल्काएं गिरने लगीं।
आकाश में बादल नहीं थे तो भी बड़ी भारी आवाजें, विकट गर्जना होने लगी। देवताओं के भी देवता पर्जन्य रक्त की वर्षा करने लगे। देवताओं के दिव्य पुष्पहार मुरझा गए, उनके तेज नष्ट होने लगे। उत्पातकालीन बहुत से भयंकर मेघ प्रकट हो अधिक मात्रा में रुधिर की वर्षा करने लगे। बहुत सी धूलें उड़कर देवताओं के मुकुटों को मलिन करने लगीं। ये भयंकर उत्पात देखकर देवताओं सहित इंद्र भय से व्याकुल हो गए और बृहस्पति जी से इस प्रकार बोले कि इंद्र ने पूछा कि भगवान, सहसा ये भयंकर उत्पात क्यों होने लगे हैं? मैं ऐसा कोई शत्रु नहीं देखता जो युद्ध में हम देवताओं का तिरस्कार कर सके। तब बृहस्पति जी ने कहा, देवराज इंद्र, तुम्हारे ही अपराध और प्रमाद से तथा महात्मा बालखिल्य महर्षियों के तप के प्रभाव से कश्यप मुनि और बंता के पुत्र पक्षीराज गरुड़ अमृत का अपहरण करने के लिए आ रहे हैं। वे बड़े बलवान और इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। बलवानों में श्रेष्ठ आकाशचारी गरुड़ अमृत हर ले जाने में समर्थ हैं। मैं उनमें सब प्रकार की शक्तियों के होने की संभावना करता हूँ। वे असाध्य कार्य भी सिद्ध कर सकते हैं। उग्र श्रवाजी कहते हैं कि बृहस्पति जी की यह बात सुनकर देवराज इंद्र अमृत की रक्षा करने वाले देवताओं से बोले, रक्षकों, महान पराक्रमी और बलवान पक्षी गरुड़ यहाँ से अमृत हर के ले जाने को उद्यत है। मैं तुम्हें सचेत कर देता हूँ कि जिससे वे बलपूर्वक इस अमृत को न ले जा सकें। बृहस्पति जी ने कहा है कि उनके बल की कहीं तुलना नहीं है। इंद्र की यह बात सुनकर देवता बड़े आश्चर्य में पड़ गए और यत्नपूर्वक अमृत को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। प्रतापी इंद्र भी हाथ में वज्र लेकर वहां डट गए। मनस्वी देवता विचित्र सुवर्णमय तथा बहुमूल्य वैदूर्य मणिमय कवच धारण करने लगे। उन्होंने अपने अंगों में यथास्थान मजबूत और चमकीले चमड़े के बने हुए हाथ के मोजे आदि धारण किए। नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्र भी ले लिए। उन सब आयुधों की धार बहुत तीखी थी। वे श्रेष्ठ देवता सब प्रकार के आयुध लेकर युद्ध के लिए उद्यत हो गए। उनके पास ऐसे ऐसे चक्र थे जिनसे सब ओर आग की चिंगारियां और धूम सहित लपटें प्रकट होती थीं। उनके सिवा परिग, त्रिशूल, फरसे, भांति भांति तीखी शक्तियां, चमकीले खड्ग और भयंकर दिखाई देने वाले गदाएं भी थीं। अपने शरीर के अनुरूप इन अस्त्र शस्त्रों को लेकर देवता डट गए। दिव्य आभूषणों से विभूषित निष्पाप देवगण तेजस्वी अस्त्र शस्त्रों के साथ अधिक प्रकाशमान हो रहे थे। उनके बल, पराक्रम और तेज अनुपम थे, जो असुरों के नगरों का विनाश करने में समर्थ एवं अग्नि के समान देदीप्यमान शरीर से प्रकाशित होने वाले थे। उन्होंने अमृत की रक्षा के लिए अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था। इस प्रकार वे तेजस्वी देवता उस श्रेष्ठ समर के लिए तैयार खड़े थे। वह रणांगण लाखों परिग आदि आयुधों से व्यक्त होकर सूर्य की किरणों द्वारा प्रकाशित एवं टूट कर गिरे हुए दूसरे आकाश के समान सुशोभित हो रहा था। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 30वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब 31 अब हम श्रवण करें 31 अध्याय। इंद्र के द्वारा बालखिल्यों का अपमान और उनकी तपस्या के प्रभाव से अरुण एवं गरुड़ की उत्पत्ति। शौनक उवाच कोपराधो महेन्द्रस्य कप्रमादश्च सूतज तपसा बालखिल्यानां संभूतो गरुड़ः कथम। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, इंद्र का क्या अपराध और कौन सा प्रमाद था? बालखिल्य मुनियों की तपस्या के प्रभाव से गरुड़ की उत्पत्ति कैसे हुई थी? कश्यप जी तो ब्राह्मण हैं, उनका पुत्र पक्षीराज कैसे हुआ? साथ ही वह समस्त प्राणियों के लिए दुर्धर्ष एवं अवध्य कैसे हो गया? उस पक्षी में इच्छा अनुसार चलने तथा रुचि के अनुसार पराक्रम करने की शक्ति कैसे आ गई? मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। यदि पुराणों में कहीं इसका वर्णन हो
तो सुनाइए। तब उग्र शबाजी कहते हैं ब्राह्मण कि ब्राह्मण, आप मुझसे जो पूछ रहे हैं वह पुराण का ही विषय है। मैं संपेक्ष में ये सब बातें बता रहा हूँ, सुनिए। कहते हैं प्रजापति कश्यप जी पुत्र की कामना से यज्ञ कर रहे थे। उसमें ऋषियों, देवताओं तथा गंधर्वों ने भी उन्हें बड़ी सहायता दी। उस यज्ञ में कश्यप जी ने इंद्र को समिधा लाने के लिए काम पर नियुक्त किया था। बालखिल्य मुनियों तथा अन्य देवगणों को भी यही कार्य सौंपा गया था। इंद्र शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने बल के अनुसार लकड़ी का एक पहाड़ जैसा बोझ उठा लिया और उसे बिना कष्ट के ही वे ले आए। उन्होंने मार्ग में बहुत से ऐसे ऋषियों को देखा जो कद में बहुत छोटे थे। उनका सारा शरीर अंगूठे के मध्य भाग के बराबर था। वे सब मिलकर पलाश की एक बाती छोटी सी टहनी ले आ रहे थे। उन्होंने आहार छोड़ रखा था, तपस्या ही उनका धन था। वे अपने अंगों में ही समाये हुए से जान पड़ते थे। पानी से भरे हुए गोखुर के लांघन में भी उन्हें बड़ा क्लेश होता था कि गोखुर के लांघने में भी, पानी से भरे हुए गोखुर के लांघने में भी उन्हें बड़ा क्लेश होता था। इतना छोटा उनका शरीर था, उनमें शारीरिक बल बहुत कम था। अपने बल के घमंड में मतवाले इंद्र ने आश्चर्यचकित होकर उन सबको देखा और उनकी हंसी उड़ाते हुए वे अपमान पूर्वक उन्हें लांघ कर शीघ्रता के साथ आगे बढ़ गए। इंद्र के इस व्यवहार से बालखिल्य मुनियों को बड़ा रोष हुआ। उनके हृदय में भारी क्रोध उदय हो गया। अतः उन्होंने उस समय एक ऐसे महान कर्म का आरंभ किया कि जिसका परिणाम इंद्र के लिए भयंकर था। ब्राह्मणों, वे उत्तम तपस्वी बालखिल्य मन में जो कामना रखकर छोटे बड़े मंत्रों द्वारा विधिपूर्वक अग्नि में आहुति देते थे, वह बताता हूँ, सुनिए। संयम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महर्षि यह संकल्प करते थे कि संपूर्ण देवताओं के लिए कोई दूसरा ही इंद्र उत्पन्न हो, जो वर्तमान देवराज के लिए भयदायक, इच्छा अनुसार पराक्रम करने वाला और अपने रुचि के अनुसार चलाने की शक्ति रखने वाला हो। शौर्य और वीर्य में इंद्र से वह 100 गुना बढ़कर हो। उसका वेग मन के समान तीव्र हो। हमारी तपस्या के फल से अब ऐसा ही वीर प्रकट हो जो इंद्र के लिए भयंकर हो। उनका यह संकल्प सुनकर 100 यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण करने वाले देवराज इंद्र को बड़ा संताप हुआ और वे कठोर व्रत का पालन करने वाले कश्यप ऋषि के शरण में आए। देवराज इंद्र के मुख से उनका संकल्प सुनकर प्रजापति कश्यप बालखिल्यों के पास गए और उनसे उस कर्म की सिद्धि के संबंध में प्रश्न किया कि सत्यवादी महर्षि बालखिल्यों ने हाँ, ऐसी ही बात है कहकर अपने कर्म की सिद्धि का प्रतिपादन किया। तब प्रजापति कश्यप ने उन्हें सांत्वना पूर्वक समझाते हुए कहा, तपोधनो, ब्रह्मा जी की आज्ञा से ये पुरंदर तीनों लोकों के इंद्र बनाए गए हैं। ये और आप लोग भी दूसरे इंद्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। संत महात्माओं, आप ब्रह्मा जी का वचन मिथ्या न करें। साथ ही मैं यह भी जानता हूँ कि आपके द्वारा किया हुआ यह अविष्ट संकल्प भी मिथ्या न हो। अतः अत्यंत बल और सत्व गुण से संपन्न जो यह भावी पुत्र है, यह पक्षियों का इंद्र हो। देवराज इंद्र आपके पास याचक बनकर आए हैं। आप इन पर अनुग्रह करें। महर्षि कश्यप के ऐसा कहने पर तपस्या के धनी बालखिल्य मुनि उन मुनि श्रेष्ठ प्रजापति का सत्कार करके बोले कि इंद्रार्थोयम समारंभ सर्वेषां न प्रजापते अपत्यार्थम समारंभो भवतश्चायमित्सितः। बालखिल्यों ने कहा, प्रजापते, हम सब लोगों का यह अनुष्ठान इंद्र के लिए हुआ था और आपका यह यज्ञ समारोह संतान के लिए भी अभिष्ट था। अतः इस फल सहित कर्म को आप ही स्वीकार करें और जिसमें सबकी भलाई दिखाई दे वैसा ही करें। इसी समय शुभ लक्षणा दक्ष कन्या कल्याणमयी विनता देवी, जो उत्तम यश से सुशोभित थीं, पुत्र की कामना से तपस्या पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगी। ऋतुकाल आने पर जब वह स्नान करके शुद्ध हुई,
तब अपने स्वामी की सेवा में गईं। उस समय कश्यप जी ने उनसे कहा, देवी, तुम्हारा यह अविष्ट समारंभ अवश्य सफल होगा। तुम ऐसे 2 पुत्रों को जन्म दोगी जो बड़े वीर और तीनों लोकों पर शासन करने की शक्ति रखने वाले होंगे। वालखिल्यों की तपस्या तथा मेरे संकल्प से तुम्हें 2 परम सौभाग्यशाली पुत्र प्राप्त होंगे, जिनकी तीनों लोकों में पूजा होगी। इतना कहकर भगवान कश्यप ने पुनः विनता से कहा, देवी, यह गर्भ महान अभुदयकारी होगा, अतः इसे सावधानी से धारण करो। तुम्हारे ये दोनों पुत्र संपूर्ण पक्षियों के इंद्र पद का उपभोग करेंगे। स्वरूप से पक्षी होते हुए भी इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ और लोक संभावित वीर होंगे। विंता से ऐसा कहकर प्रसन्न हुए प्रजापति ने शतक्रतु इंद्र से कहा, पुरंदर, ये दोनों महापराक्रमी भ्राता तुम्हारे सहायक होंगे। तुम्हें इनसे कोई हानि नहीं होगी। इंद्र, तुम्हारा संताप दूर हो जाना चाहिए। देवताओं के इंद्र तुम ही बनोगे, तुम ही रहोगे। यह बात ध्यान रखना। आज से फिर कभी तुम घमंड में आकर ब्रह्मवादी महात्माओं का उपहास और अपमान न करना, क्योंकि उनके पास वाणी रूप अमोघ वज्र है तथा वे तीक्ष्ण कोप वाले होते हैं। कश्यप जी के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र निशंक होकर स्वर्गलोक में चले गए। अपना मनोरथ सिद्ध होने से विंता भी बहुत प्रसन्न हुई। उसने 2 पुत्र उत्पन्न किए, अरुण और गरुड़। जिनके अंग कुछ अधूरे रह गए थे वे अरुण कहलाते हैं। वे ही सूर्य देव के सारथी बनकर उनके आगे आगे चलते हैं। भृगुनंदन, दूसरे पुत्र गरुड़ का पक्षियों के इंद्र पद पर अभिषेक किया गया। अब तुम गरुड़ का यह महान पराक्रम सुनो। यहाँ 31वां अध्याय 31वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम 32वां अध्याय 32वां अध्याय श्रवण करेंगे। यहाँ गरुड़ का देवताओं के साथ युद्ध और देवताओं की पराजय श्रवण करेंगे। सौतिरुवाच ततस्तस्मिन् द्विजश्रेष्ठ समुदीर्णे यथाविधे गरुड़ पक्षिराट तूर्णं संप्राप्तो विबुधान् प्रति। कि उग्र श्रवाजी कहते हैं कि द्विजश्रेष्ठ देवताओं का समुदाय जब इस प्रकार भली भांति के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया, उस समय पक्षीराज गरुड़ तुरंत ही देवताओं के पास जा पहुँचे। उन अत्यंत बलवान गरुड़ को देखकर संपूर्ण देवता कांप उठे। उनके सभी आयुध आपस में ही आघात प्रत्याघात करने लगे। वह विद्युत एवं अग्नि के समान तेजस्वी और पराक्रमी अमेयात्मा भौमन विश्वकर्मा अमृत की रक्षा कर रहे थे। वे पक्षीराज के साथ 2 घड़ी तक अनुपम युद्ध करके उनके पंख, चोंच और नखों से घायल हो उस रणांगण में मृततुल्य हो गए। तदंतर पक्षीराज ने अपने पंखों की प्रचंड वायु से बहुत धूल उड़ाकर समस्त लोकों में अंधकार फैला दिया और उसी धूल से देवताओं को ढक दिया। उस धूल से आच्छादित होकर देवता मोहित हो गए। अमृत की रक्षा करने वाले देवता भी इसी प्रकार धूल से ढक जाने के कारण कुछ देख नहीं पाए। इस तरह गरुड़ ने स्वर्गलोक को व्याकुल कर दिया और पंखों तथा चोंचों की मार से देवताओं का अंग अंग विदीर्ण कर डाला। तब सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्रदेव ने तुरंत ही वायु को आज्ञा दी, मारुत, तुम इस धूल की वृष्टि को दूर हटा दो, क्योंकि यह काम तुम्हारे ही वश का है। तब भगवान वायुदेव ने बड़े वेग से उस धूल को दूर उड़ा दिया। इससे वहां फैला हुआ अंधकार दूर हो गया। अब देवता अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा पक्षी गरुड़ को पीड़ित करने लगे। देवताओं के प्रहार को सहते हुए महाबली गरुड़ आकाश में छाए हुए महामेघ की भांति समस्त प्राणियों को डराते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। शत्रु वीरों का संहार करने वाले पक्षीराज बड़े पराक्रमी थे। वे आकाश में बहुत ऊंचे उड़ गए। उड़कर अंतरिक्ष में देवताओं के ऊपर ठीक सिर की सीध में खड़े हो गए। उस समय कवच धारण किए इंद्र आदि संपूर्ण देवता उन पर पट्टिश, परीग, शूल और गदा आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार करने लगे। अग्नि के समान प्रज्वलित
क्षुरप्र सूर्य के समान उद्भासित होने वाले चक्र तथा नाना प्रकार के दूसरे दूसरे शस्त्रों के प्रहार द्वारा उन पर सब ओर से मार पड़ रही थी, तो भी पक्षीराज गरुड़ देवताओं के साथ तुमुल युद्ध करते हुए तनिक भी विचलित न हुए। परम प्रतापी विनतानंदन गरुड़ ने मानो देवताओं को दग्ध कर डालेंगे इस प्रकार रोष में भरकर आकाश में खड़े खड़े ही पंखों और छाती के धक्के से उन सबको चारों ओर मार गिराया। गरुड़ से पीड़ित और दूर फेंके गए देवता इधर उधर भागने लगे। उनके नखों और चोंचों से छत बिछत हो वे अपने अंगों से बहुत सा रक्त बहाने लगे। पक्षीराज से पराजित हो साध्य और गंधर्व पूर्व दिशा की ओर भाग चले तथा वसुओं रुद्रों दक्षिण दिशा की शरण ली। आदित्यगण पश्चिम दिशा की ओर भाग गए तथा अश्विनी कुमारों ने उत्तर दिशा का आश्रय लिया। ये महापराक्रमी योद्धा बार बार पीछे की ओर देखते हुए भाग रहे थे। इसके बाद आकाशचारी पक्षीराज गरुड़ ने वीर अश्वक्रंद रेणुक शूरवीर क्रथन तपन उलूक श्वासन निवेश प्ररूज तथा पुलिन इन 9 यक्षों के साथ युद्ध किया। शत्रुओं का दमन करने वाले विनता कुमार ने प्रलय काल में कुपित हुए पिनाकधारी रुद्र की भांति क्रोध में भरकर उन सबको नखों पंखों और चोंच के अग्रभाग से ही विदीर्ण कर डाला। वे सभी यक्ष बड़े बलवान और अत्यंत उत्साही थे। उस युद्ध में गरुड़ द्वारा बार बार छत विछत होकर वे खून की धारा बहाते हुए बादलों की भांति शोभा पा रहे थे। पक्षीराज उन सब के प्राण लेकर जब अमृत उठाने के लिए आगे बढ़े तब उनके चारों ओर उन्होंने आग जलती देखी। वह आग अपनी लपटों से वहां के समस्त आकाश को आवृत किए हुए थी। उससे बड़ी ऊंची ज्वालाएं उठ रही थी। वह सूर्य मंडल की भांति दाह उत्पन्न करती और प्रचंड वायु से प्रेरित हो अधिकाधिक प्रज्वलित होती रहती थी। तब वेगशाली महात्मा गरुड़ ने अपने शरीर में 8100 मुख प्रकट करके उनके द्वारा नदियों का जल पी लिया और पुनः बड़े वेग से शीघ्रता पूर्वक वहां आकर उस जलती हुई आग पर वह सब जल उड़ेल दिया। इस प्रकार शत्रुओं को ताप देने वाले पक्षवाहन गरुड़ ने नदियों के जल से उस आग को बुझाकर अमृत के पास पहुंचने की इच्छा से एक दूसरा बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिया। यहाँ 32वां 32वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम 33वां अध्याय 33वां अध्याय श्रवण करेंगे। गरुड़ का अमृत लेकर लौटना, मार्ग में भगवान विष्णु से वर पाना एवं उन पर इंद्र के द्वारा वज्र का प्रहार। सौतिरुवाच जाम्बूनदमयो भूत्वा मरीचि निकरोज्ज्वल प्रविवेश बलात् पक्षी वारिवेगैवार्णवम्। उग्र शबाजी कहते हैं, तदंतर जैसे जल का वेग समुद्र में प्रवेश करता है उसी प्रकार पक्षीराज गरुड़ सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान सुवर्णमय स्वरूप धारण करके बलपूर्वक जहाँ अमृत था उस स्थान में घुस गए। उन्होंने देखा अमृत के निकट एक लोहे का चक्र घूम रहा है। उसके चारों ओर छुरे लगे हुए हैं। वह निरंतर चलता रहता है और उसकी धार बड़ी तीखी है। वह घोर चक्र अग्नि और सूर्य के समान जाज्वल्यमान था। देवताओं ने उस अत्यंत भयंकर यंत्र का निर्माण इसलिए किया था कि वह अमृत चुराने के लिए आए हुए चोरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। पक्षी गरुड़ उसके भीतर का छिद्र जिस उसमें घुसने का मार्ग देखते हुए खड़े रहे। फिर एक क्षण में ही वे अपने शरीर को संकुचित करके उस चक्र के अरों के बीच से होकर भीतर घुस गए। वहां चक्र के नीचे अमृत की रक्षा के लिए ही 2 श्रेष्ठ सर्प नियुक्त किए गए थे। उनकी क्रांति प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ती थी। बिजली के समान उनकी लपलपाती हुई जीभें, देदीप्यमान मुख और चमकती हुई आंखें थीं। वे दोनों सर्प बड़े पराक्रमी थे। उनके नेत्रों में ही विष भरा था। वे बड़े भयंकर, नित्य क्रोधी और अत्यंत वेगशाली थे। गरुड़ ने उन दोनों को देखा। उनके नेत्रों में सदा क्रोध भरा रहता था। वे निरंतर एकटक दृष्टि से देखा करते थे।
उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती थीं। उनमें से एक भी जिसे देख ले वह तत्काल भस्म हो सकता था। सुंदर पंख वाले गरुड़ ने सहसा धूल झोंक कर उनकी आंखें बंद कर दीं और उनसे अदृश्य रहकर ही वे सब ओर से उन्हें मारने और कुचलने लगे। आकाश में विचरण करने वाले महापराक्रमी वनिता कुमार ने वेग पूर्वक आक्रमण करके उन दोनों सर्पों के शरीर को बीच से काट डाला। फिर वे अमृत की ओर झपटे और चक्र को तोड़ फोड़ कर अमृत के पात्र को उड़ाकर बड़ी तेजी के साथ वहां से उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत को नहीं पिया, केवल उसे लेकर शीघ्रता पूर्वक वहां से निकल गए और सूर्य की प्रभा का तिरस्कार करते हुए बिना थकावट के चले आए। उस समय आकाश में वनितानंदन गरुड़ की भगवान विष्णु से भेंट हो गई। भगवान नारायण गरुड़ के लोलुपता रहित पराक्रम से बहुत संतुष्ट हुए। अतः उन अविनाशी भगवान विष्णु ने आकाशचारी गरुड़ से कहा, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। अंतरिक्ष में विचरने वाले गरुड़ ने यह वर मांगा, प्रभु मैं आपके ऊपर ध्वज में स्थित हो जाऊं। इतना कहकर वे भगवान नारायण से फिर यूं बोले, भगवान मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। तब भगवान विष्णु ने वनितानंदन गरुड़ से कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। वे दोनों वर ग्रहण करके गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा कि देव मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ। भगवान भी कोई वर मांगे। तब श्री हरि ने महाबली गरुड़ात्मन से अपना वाहन होने का वर मांगा। भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपना ध्वज बना लिया, उन्हें ध्वज के ऊपर स्थान दिया और कहा, इस प्रकार तुम मेरे ऊपर रहोगे। तदंतर उन भगवान नारायण ने एवमस्तु कहकर पक्षी गरुड़ वहाँ से बड़े वेग से पूर्वक चले गए। महान वेगशाली गरुड़ उस समय वायु से होड़ लगाते चल रहे थे। पक्षियों के सरदार उन खग श्रेष्ठ गरुड़ को अमृत का अपहरण करके लिए जाते देख इंद्र ने रोष में भरकर उनके ऊपर वज्र से आघात कर दिया। विहंग प्रवर गरुड़ ने उस युद्ध में वज्राहत होकर भी हंसते हुए मधुर वाणी में इंद्र से कहा, देवराज जिनकी हड्डी से यह वज्र बना है उन महर्षि का सम्मान मैं अवश्य करूंगा। शतक्रतो ऋषि के साथ साथ तुम्हारा और तुम्हारे वज्र का भी आदर करूंगा। इसलिए मैं अपनी एक पांख जिसका तुम कभी अंत नहीं पा सकोगे त्याग देता हूँ। आहा, तुम्हारे वज्र के प्रहार से मेरे शरीर में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई है। ऐसा कहकर पक्षीराज ने अपना एक पंख गिरा दिया। उस गिरे हुए परम उत्तम पंख को देखकर सब प्राणियों को बड़ा हर्ष हुआ और उसी के आधार पर उन्होंने गरुड़ का नामकरण किया। वह सुंदर पांख देखकर लोगों ने कहा, जिसका यह सुंदर पर्ण पंख है वह पक्षी सुपर्ण नाम से विख्यात हो। गरुड़ पर वज्र भी निष्फल हो गया। यह महान आश्चर्य की बात देखकर सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र ने मन ही मन विचार किया हो, यह पक्षी रूप में कोई महान प्राणी है। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा कि विहंग प्रवर मैं तुम्हारे सर्वोत्तम उत्कृष्ट बल को जानना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ऐसी मैत्री स्थापित करना चाहता हूँ जिसका कभी अंत न हो। यह 33वां 23वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब 34वां अध्याय श्रवण करेंगे कि इंद्र और गरुड़ जी की मित्रता, गरुड़ का अमृत लेकर नागों के पास आना और वनिता को दासी भाव से छुड़ाना तथा इंद्र द्वारा अमृत का अपहरण, यह प्रसंग हम श्रवण करें। इंद्र और गरुड़ की मित्रता, गरुड़ का अमृत लेकर नागों के पास आना और वनिता को दासी भाव से छुड़ाना तथा इंद्र द्वारा अमृत का अपहरण। गरुड़ उवाच सख्यं मेस्तु त्वया देव यथेच्छसि पुरंदर बलं तु मम जानीहि महच्चासह्यमेव च। गरुड़ ने कहा, देव पुरंदर जैसी तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार तुम्हारे साथ मित्रता स्थापित हो। मेरा बल भी जान लो।
वह महान और असह्य है। शतक्रतो साधु पुरुष स्वेच्छा से अपने बल की स्तुति और अपने ही मुख से अपने गुणों का बखान अच्छा नहीं मानते, किंतु सखे तुमने मित्र मानकर पूछा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अकारण ही अपनी प्रशंसा से भरी हुई बात कभी नहीं कहनी चाहिए, किंतु किसी मित्र के पूछने पर सच्ची बात कहने में कोई हर्ज नहीं है। इंद्र पर्वत वन और समुद्र के जल सहित सारी पृथ्वी को तथा इसके ऊपर रहने वाले आपको भी अपने इस पंख पर उड़ाकर मैं बिना परिश्रम के उड़ सकता हूँ, अथवा संपूर्ण चराचर लोकों को एकत्र करके यदि मेरे ऊपर रख दिया जाए तो मैं सबको बिना परिश्रम के ढो सकता हूँ। इससे तुम मेरे महान बल को समझ लो। सौतिरुवाच। उग्र शबाजी कहते हैं, शौनक, वीरवर गरुड़ के इस प्रकार कहने पर श्रीमानों में श्रेष्ठ किरीटधारी सर्वलोक हितकारी भगवान इंद्रदेव ने कहा, मित्र, तुम जैसा कहते हो वैसी ही बात है, तुम में सब कुछ वह संभव है। इस समय मेरी अत्यंत उत्तम मित्रता स्वीकार करो। यदि तुम्हें स्वयं अमृत की आवश्यकता नहीं है तो वह मुझे वापस दे दो। तुम जिनको यह अमृत देना चाहते हो वे इसे पीकर हमें कष्ट पहुंचावेंगे। गरुड़ ने कहा कि स्वर्ग के सम्राट सहस्त्राक्ष, किसी कारणवश मैं यह अमृत ले जाता हूँ, इसे किसी को भी पीने के लिए नहीं दूंगा। मैं स्वयं जहाँ इसे रख दूँ वहाँ से तुरंत तुम उठा ले जा सकते हो। कि इंद्र बोले, पक्षीराज, तुमने यहाँ जो बात कही है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। खगश्रेष्ठ, तुम मुझसे जो चाहो वर मांग लो। उग्र शबाजी कहते हैं, इंद्र के ऐसा कहने पर गरुड़ को कद्रु पुत्रों की दुष्टता का स्मरण हो आया, साथ ही उनके उस कपटपूर्ण बर्ताव की भी याद आ गई जो माता को दासी बनाने में कारण था। अतः उन्होंने इंद्र से कहा, इंद्र, यद्यपि मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ तो भी तुम्हारी इस याचना को पूर्ण करूँगा कि अमृत दूसरों को न दिया जाए। साथ ही तुम्हारे कथा अनुसार यह वर भी मांगता हूँ कि महाबली सर्प मेरे भोजन की सामग्री हो जाए। तब दानव शत्रु इंद्र तथास्तु कहकर योगेश्वर देवादिदेव परमात्मा श्रीहरि के पास चले गए। तब दानव शत्रु इंद्र तथास्तु कहकर योगेश्वर देवादिदेव परमात्मा श्रीहरि के पास चले गए। श्रीहरि ने भी गरुड़ की कही हुई बात का अनुमोदन किया। तदंतर स्वर्गलोक के स्वामी भगवान इंद्र पुनः गरुड़ को संबोधित करके इस प्रकार बोले, तुम जिस समय इस अमृत को नहीं कहीं रख दोगे उसी समय मैं इसे हर ले जाऊंगा। ऐसा कहकर इंद्र चले गए। फिर सुंदर पंख वाले गरुड़ तुरंत ही अपनी माता के समीप आ पहुँचे। तदंतर अत्यंत प्रसन्न से होकर वे समस्त सर्पों से इस प्रकार बोले, पन्नगों, मैंने तुम्हारे लिए यह अमृत ला दिया है, इसे कुशों पर रख देता हूँ। तुम सब लोग स्नान और मंगल कर्म स्वस्ति वाचन आदि करके इस अमृत का पान करो। अमृत के लिए भेजते समय तुमने यहाँ बैठकर मुझसे जो बातें कही थी उनके अनुसार आज से मेरी ये माता दासीपन से मुक्त हो जाएं, क्योंकि तुमने मेरे लिए जो काम बताया था मैंने उसे पूर्ण कर दिया है। तब सारे सर्पगण तथास्तु कहकर स्नान के लिए गए। इसी बीच में इंद्र वह अमृत लेकर पुनः स्वर्गलोक को चले गए। इसके अनंतर अमृत पीने की इच्छा वाले सर्प स्नान, जप और मंगल कार्य करके प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान पर आए जहाँ कुश के आसन पर अमृत रखा था। आने पर उन्हें मालूम हुआ कि कोई उसे हर ले गया। तब सर्पों ने यह सोचकर संतोष किया कि यह हमारे कपटपूर्ण बर्ताव का ही परिणाम है, बदला है। फिर यह समझकर कि यहाँ अमृत रखा गया था इसलिए संभव है इसमें उसका कुछ अंश लगा हो, सर्पों ने उस समय कुशों को चाटना शुरू किया। ऐसा करने से सर्पों की जीभ के 2 भाग हो गए। तभी से पवित्र अमृत का स्पर्श होने के कारण कुशों की पवित्री संज्ञा हो गई। इस प्रकार महात्मा गरुड़ ने देवलोक से
देवलोक से अमृत का अपहरण किया और सर्पों के समीप तक उसे पहुंचाया। साथ ही सर्पों को द्विजीव, दो जिह्वा से युक्त बना दिया। उस दिन से सुंदर पंख वाले गरुड़ अत्यंत प्रसन्न हो अपनी माता के साथ रहकर वहां वन में इच्छानुसार घूमने फिरने लगे। वे सर्पों को खाते और पक्षियों से सादर सम्मानित होकर अपनी उज्जवल कीर्ति चारों ओर फैलाते हुए माता विंता को आनंद देने लगे। जो मनुष्य इस कथा को श्रेष्ठ द्विजों की उत्तम गोष्ठी में सदा पढ़ता अथवा सुनाता है, वह पक्षीराज महात्मा गरुड़ के गुणों का गान करने से पुण्य का भागी होकर निश्चय ही स्वर्गलोक में जाता है। इस प्रकार यहाँ चतुस्त्रिंशोऽध्याय 34वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम श्रवण करेंगे 35वां अध्याय पंचत्रिंशोऽध्याय। मुख्य मुख्य नागों के नाम है यहाँ पर कि शौनक उवाच भुजंगमानां सापश्य मात्रा चैव सुतेन च विनतायास्त्वया प्रोक्तं कारणं सूतनंदनः। कि सूतनंदन, सर्पों को उनकी माता से और बिंता देवी को उनके पुत्र से जो शाप प्राप्त हुआ था उसका कारण आपने बता दिया। कद्रु और बिंता को उनके पति कश्यप जी से जो वर मिले थे वह कथा भी कह सुनाई तथा बिंता के जो दो पुत्र पक्षी रूप में प्रकट हुए थे उनके नाम भी आपने बता दिए। किंतु सूत पुत्र, आप सर्पों के नाम नहीं बता रहे हैं। यदि सबका नाम बताना संभव न हो तो उनमें से जो कुछ मुख्य मुख्य सर्प हैं उन्हीं के नाम हम सुनना चाहते हैं। नागों में सबसे पहले शेष जी प्रकट हुए हैं। तदंतर वासुकी, ऐरावत, तक्षक, करकोटक, धनंजय, कालिय, मणिनाग, आपूर्ण, पिंजरक, एलापत्र, वामन, नील, अनिल, कलमाश, सबल, आर्यक, उग्रक, कलशपोतक, सुमनाख्य, दधिमुख, बिलमपिंडक, आप्त, करकोटक, शंख, बालिशिख, निष्ठानक, हेमगुह, नहोश, पिंगल, बाह्यकर्ण, हस्तिपद, मुदगर, पिंडक, कंबल, अश्वतर, कालियक, वृत्त, संवर्तक, पद्म प्रथम, पद्म द्वितीय, शंख मुख, कुष्मांडक, क्षेमक, पिंडारक, करवीर, पुष्पदष्ट, बिल्वक, बिल्व, पांडुर, मुशकाद, शंखशिरा, पूर्णभद्र, हरिद्रक, अपराजित, ज्योतिक, श्रीवह, कौरवय, धृतराष्ट्र, पराक्रमी, शंखपिंड, बिरजा, सुबाहु, वीर्यवान, शालीपिंड, हस्तिपिंड, पिठरक, सुमुख, कौणपाशक, कुठर, कुंजर, प्रभाकर, कुमुद, कुमुदाक्ष, तित्तिर, हल्की, महानाग, करदम, बहुमूलक, करकर, अकरकर, कुंडोदर और महोदर, ये नाग उत्पन्न हुए। द्विजश्रेष्ठ, ये मुख्य मुख्य नाग यहाँ बताए गए हैं। सर्पों की संख्या अधिक होने से इनके नाम भी बहुत हैं, अतः अन्य अप्रधान नागों के नाम यहाँ नहीं कहे गए हैं। तपोधन, इन नागों की संतान तथा उन संतानों की भी संतति असंख्य है, ऐसा समझकर उनके नाम में नहीं कहता हूँ। तपस्वी शौनक जी, नागों की संख्या यहाँ कई हजारों से लेकर लाखों अरबों तक पहुँच जाती है, अतः उनकी गणना नहीं की जा सकती। इस प्रकार हमने 35वां पंचत्रिंशोऽध्याय श्रवण किया। अब हम श्रवण करें षट्त्रिंशोऽध्याय, शेषनाग की तपस्या, ब्रह्मा जी से वर प्राप्ति तथा पृथ्वी को सिर पर धारण करना, यह चरित्र हम श्रवण करेंगे। शौनक उवाच आख्याता भुजगास्तात वीर्यवन्तो सुरादसः दुरासदा शापं तं तेऽभिविज्ञाय कृतवन्तः किमुत्तरम्। कि तात सूतनंदन, आपने पराक्रमी और दुर्धर्ष नागों का वर्णन किया। अब यह बताइए कि माता कद्रु के उस शाप की बात मालूम हो जाने पर उन्होंने उसके निवारण के लिए आगे चलकर कौन सा कार्य किया। तब उग्र शबाजी कहते हैं कि शौनक, उन नागों में से महायशस्वी भगवान शेष नाग ने कद्रु का साथ छोड़कर कठोर तपस्या प्रारंभ की। वे केवल वायु पीकर रहते और संयम पूर्वक
संयम पूर्वक व्रत का पालन करते थे। अपनी इंद्रियों को वश में करके सदा नियम पूर्वक रहते हुए शेष जी गंधमादन पर्वत पर जाकर बद्रिकाश्रम तीर्थ में तप करने लगे। तत्पश्चात गोकर्ण, पुष्कर, हिमालय के तटवर्ती प्रदेश तथा भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों और देवालयों में जा जाकर संयम नियम के साथ एकांतवास करने लगे। उनके शरीर का मांस, त्वचा और नाड़ियां सूख गईं। सिर पर जटा और शरीर पर बलकल वस्त्र धारण किए मुनि वृत्ति से रहते हैं। उनमें सच्चा धैर्य और वे निरंतर तप में संलग्न रहते हैं। यह सब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास आए और बोले, शेष, तुम यह क्या कर रहे हो? समस्त प्रजा का कल्याण करो। अनघ, इस तीव्र तपस्या के द्वारा तुम संपूर्ण प्रजा वर्ग को संतप्त कर रहे हो। शेषनाग, तुम्हारे हृदय में जो कामना हो वह मुझसे कहो। तब शेष जी बोले, सौदर्या मम सर्वे ही भ्रातरो मंद चेतसः सह तैर्नोत्सहे वस्तु तद भवानुमन्यताम। कि भगवान, मेरे सब सहोदर भाई बड़े मंद बुद्धि हैं, अतः मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन करें। वे सदा परस्पर शत्रु की भांति एक दूसरे से दोष निकाला करते हैं। उससे ऊबकर मैं तपस्या में लग गया हूँ, जिससे मैं उन्हें देख न सकूं। वे बिनता और उसके पुत्रों से डाह रखते हैं, इसलिए उनकी सुख सुविधा सहन नहीं कर पाते हैं। आकाश में विचरने वाले बिनता पुत्र गरुड़ भी हमारे दूसरे भाई ही हैं, किंतु वे नाग उनसे भी सदा द्वेष रखते हैं। मेरे पिता महात्मा कश्यप जी के वरदान से गरुड़ भी बड़े ही बलवान हैं। इन सब कारणों से मैंने यह निश्चय किया है कि तपस्या करके मैं इस शरीर को त्याग दूंगा, जिससे मरने के बाद भी किसी तरह उन दुष्टों के साथ मेरा समागम न हो। ऐसी बातें करने वाले शेषनाग से पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मैं तुम्हारे सब भाइयों की कुचेष्टा जानता हूँ। माता का अपराध करने के कारण निश्चय ही तुम्हारे उन सभी भाइयों के लिए महान भय उपस्थित हो गया है। परंतु भुजंगम, इस विषय में जो परिहार अपेक्षित है उसकी व्यवस्था मैंने पहले से ही कर रखी है। अतः अपने संपूर्ण भाइयों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शेष, तुम्हें जो अभिष्ट हो वह वर मुझसे मांग लो। तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा प्रेम है, अतः आज मैं तुम्हें अवश्य वर दूंगा। पन्न गोत्तम, यह सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी बुद्धि धर्म में दृढ़ता पूर्वक लगी हुई है। मैं भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि उत्तरोत्तर धर्म में स्थिर रहे। तब शेष जी ने कहा कि देव, पितामह, परमेश्वर, मेरे लिए यही अभिष्ट वर है कि मेरी बुद्धि सदा धर्म, मनोनिग्रह तथा तपस्या में लगी रहे। ब्रह्मा जी बोले, शेष, तुम्हारे इस इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मेरी आज्ञा से प्रजा के हित के लिए यह कार्य जिसे मैं बता रहा हूँ तुम्हें करना चाहिए। शेषनाग, पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार और नागों सहित यह समूची पृथ्वी प्रायः हिलती डुलती रहती है। तुम इसे भलीभांति धारण करके इस प्रकार स्थिर रहो जिससे यह पूर्णतः अचल हो जाए। शेष जी ने कहा कि प्रजापते, आप वरदायक देवता, समस्त प्रजा के पालक, पृथ्वी के रक्षक, भूत प्राणियों के स्वामी और संपूर्ण जगत के अधिपति हैं। आप जैसी आज्ञा देते हैं उसके अनुसार मैं इस पृथ्वी को इस तरह धारण करूंगा जिससे यह हिले डुले नहीं। आप इसे मेरे सिर पर रख दें। कि ब्रह्मा जी ने कहा कि नागराज शेष, तुम पृथ्वी के नीचे चले जाओ, यह स्वयं तुम्हें वहां जाने के लिए मार्ग दे देगी। इस पृथ्वी को धारण कर लेने पर तुम्हारे द्वारा मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। बड़े भाई सर्वसमर्थ भगवान शेष ने बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की और पृथ्वी के विवरण में प्रवेश करके समुद्र से घिरी हुई इस वसुधा देवी को उन्होंने
सब ओर से पकड़कर सिर पर धारण कर लिया। तभी से यह पृथ्वी स्थिर हो गई। तदंतर ब्रह्मा जी बोले, नागोत्तम, तुम शेष हो, धर्म ही तुम्हारा आराध्य देव है। तुम अकेले अपने अनंत फणों से इस सारी पृथ्वी को पकड़कर उसी प्रकार धारण करते हो जैसे मैं अथवा इंद्र। उग्र श्रवा जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार महान प्रतापी नाग भगवान अनंत अकेले ही ब्रह्मा जी के आदेश से इस सारी पृथ्वी को धारण करते हुए भूमि के नीचे पाताल लोक में निवास करते हैं। तत्पश्चात देवताओं में श्रेष्ठ भगवान पितामह ने शेषनाग के लिए विनिता नंदन गरुड़ को सहायक बना दिया। अनंत नाग के चले जाने पर नागों के महाबली वासुकी का नागराज के पद पर उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे देवताओं ने इंद्र का देवराज के पद पर अभिषेक किया था। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि शेष वृत्त कथने षट्त्रिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में शेषनाग वृत्तांत कथन विषयक 36वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। आज हमने श्रवण किया कश्यप जी का गरुड़ को हाथी और कछुए के पूर्व जन्म कथा सुनाना, गरुड़ का उन दोनों को पकड़कर एक दिव्य बट वृक्ष की शाखा पर ले जाना और उस शाखा का टूटना। गरुड़ वज्र प्रहार। इंद्र और गरुड़ की मित्रता, गरुड़ का अमृत लेकर नागों के पास आना और विनिता को दासी भाव से छुड़ाना। और इस प्रकार आज का यह प्रसंग हमने, और हाँ, मुख्य मुख्य नागों के नाम भी हमने श्रवण किए। शेषनाग की तपस्या, ब्रह्मा जी से शेषनाग को वर की प्राप्ति, पृथ्वी को सिर पर धारण करना। 29 अध्याय से लेकर हम लोगों ने 36 अध्याय तक आज का प्रसंग श्रवण किया। यह श्री ठाकुर जी के श्री चरण कमलों में हम इस कथा प्रसंग को विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।